आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में किस तरीके से शांति स्थापित होगी और इसी के साथ साथ में आज दुनिया को विश्व सरकार के बजाय विश्व चेतना की आवश्यकता क्यों है। इन्हीं तामुद्र बातें के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महान दार्शनिक रजनीश ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, कैसे शांति स्थापित होगी और कैसे आज दुनिया को विश्व सरकार की बजाय विश्व चेतना की आवश्यकता है। देखिए, सरकार या राज्य हमेशा अशांति और युद्ध की तरफ ले जाते रहे हैं। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। पूरे विश्व के किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, किसी भी जाति का, सिवाय युद्ध 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 के और कुछ भी नहीं। आज विकास के साथ साथ युद्ध भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और हम एक ग्लोबल सोसाइटी जागतिक आत्मघात की कगार पर खड़े हैं। तीसरा विश्व युद्ध यानी आखिरी विश्व युद्ध होगा। किंतु मुश्किल ये है कि हम फिर भी सोचते हैं राजनीतिक ढंग से कि कैसे शांति स्थापित हो। नहीं, राजनीति शांति का उपाय है, शांति का उपाय वह कभी नहीं हो सकती। राजनीति से ठीक विपरीत है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। राजनीति अर्थात दूसरों का मैनिपुलेशन, दूसरों को कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना, और अध्यात्म का अर्थ है आत्म जागरूकता, स्वयं के प्रति सजग होना, अपने भीतर आना। तो राजनीति बहिर्मुखता का क्लाइमैक्स है और ध्यान समाधि अंतर्मुखता का क्लाइमैक्स है। बहिर्मुखता के क्लाइमैक्स की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है, उसका बैलेंस, उसका निदान ठीक विपरीत से होगा। अगर बहुत लोग ध्यान में डूबने लगे, समाधिस्थ हो जाएं, शांत हो जाएं, उनके भीतर की चेतना पूरी तरह जागृत हो जाए, तो निश्चित रूप से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य जिसे हम कहें, जिसको आप कह रहे हैं विश्व चेतना, वह उत्पन्न हो सकती है। और यही एकमात्र समाधान होगा, क्योंकि जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो वह प्रेमपूर्ण होता है, उसके भीतर से करुणा बहती है, वह आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। और कोई भी आनंदित व्यक्ति लड़ना, मरना, मारना नहीं चाहता। जैसा आदमी आज है दुखी, उदास, चिंताग्रस्त, डिप्रेशन में, जीवन की कोई कीमत ही नहीं बची। मरना मारना बिल्कुल हंसी खेल जैसा लगता है, क्योंकि जीवन की कोई मूल्य ही नहीं है। जीवन में कुछ ऐसा है नहीं जिसे बचाया जाए। लेकिन जब हमारे हृदय में आनंद हो, शांति हो, उत्साह हो, उमंग हो, आशावादी दृष्टिकोण हो, तो हम किसी भी प्रकार कुछ भी नष्ट करना नहीं चाहेंगे। हम सृजनशील हो जाएंगे। तो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, राजनीति विध्वंस का साधन है, वह हमेशा ही विध्वंस की तरफ ले जाती रही है। पूरा इतिहास इसका गवाह है। शांति और आनंद ध्यान से उपजते हैं, आध्यात्मिक प्रगति से उपजते हैं। इनके द्वारा ही विश्व में शांति हो सकती है, बशर्ते कि ध्यान, समाधि, आध्यात्मिकता, इसका खूब प्रचार प्रसार हो और हजारों हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग ध्यान सीखें। तो यही एकमात्र आशा है। राजनीतिक तरीके से शांति वार्ताएं सब असफल हो चुकी हैं आज तक, आगे भी होती रहेंगी। राजनीति उपाय नहीं है शांति का, वह तो अशांति का साधन है। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन में जो तनावपूर्ण हिस्सा रहता है, अक्सर हम देखते हैं आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तो कैसे तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकाल कर उत्सव बदलने में कामयाब होता है। ध्यान हमें स्वयं की आत्मा से जोड़ता है, स्वयं से जोड़ता है। प्रेम हमें दूसरों से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। और मौन हमें परमात्मा से जोड़ता है। काश ये तीनों हो जाएं, ध्यान भी हो, प्रेम भी हो और गहन मौन, जिसमें हमें ईश्वर का स्वर सुनाई देने लगे। तब हम पाते हैं कि वो जो मैं था, अहंकार रूपी मैं, ईगो, घमंड, अभिमान, वह विलीन हो गया, वह समाप्त हो गया। जब कोई भीतर अंतर यात्रा पर जाता है, वह स्वयं को नहीं पाता, वह पाता है सर्व को।
आत्मा नहीं परमात्मा से मिलन हो जाता है, वह समस्त ब्रह्मांड के संग एक हो जाता है। तो ध्यान जब जीवन में आता है तो जागरूकता आती है, सजगता आती है, हम अपने छोटे छोटे कार्य अत्यंत होशपूर्वक करने लगते हैं और निश्चित रूप से जब हम होशपूर्ण कोई कार्य करेंगे परिणाम भी सुंदर और अच्छा होगा, शुभ होगा। जब हृदय में हमारे प्रेम विकसित होता है, हम सबको अपनत्व की भावना से देखते हैं, तब जीवन से हिंसा विदा हो जाती है और जब ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं तब समस्त मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। तनाव है अहंकार से संबंधित, जब मैं मानता हूं कि मैं जगत से भिन्न हूं, पृथक हूं, अलग हूं और ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ संघर्ष कर रहा हूं, मुझे लड़ना है, तो फिर भय पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, तनाव पैदा होंगे और विराट अस्तित्व के साथ भला मैं एक छोटा सा इंसान कैसे लड़ सकता हूं। जीत हो ही नहीं सकती, हार सुनिश्चित है और इसलिए यह हमें अत्यंत निराशा में और डिप्रेशन में ले जाता है। ओशो की मुख्य शिक्षाएं हैं यही, ध्यान, प्रेम और मौन। एक में हम स्वयं से जुड़ते, एक में हम दूसरे से जुड़ते और तीसरे में हम समस्त ब्रह्मांड से, परमात्मा से जुड़ते। और जब जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन तनाव रहित हो जाता है, क्योंकि तनाव का मुख्य आधार है जब मैं अपने आप को जगत से भिन्न, पृथक, एक इकाई, एक यूनिट समझता हूं, तब संघर्ष पैदा होता है। जैसे ही मैं भाव खत्म हुआ, ब्रह्म भाव उदय हुआ, कोई मैं बचा ही नहीं, तनावग्रस्त होगा तो कौन होगा। ठीक है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, अगर हम बात करते हैं तो प्यार की सच्ची परिभाषा क्या है आपके अनुसार, ओशो के जो तर्क हैं उसके अनुसार? क्योंकि आज की तारीख में प्यार को जो डिफाइन किया जाता है वो अपने निजी फायदे के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेम को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना कितना हास्यास्पद है। तो पूछते हैं आप प्रेम की परिभाषा। मैं कहना चाहूंगा जीवन में जो भी मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है और विराट है, वह परिभाषा से परे है। ना हम जीवन की परिभाषा कर सकते, ना हम परमात्मा की परिभाषा कर सकते, ना हम अस्तित्व को एक घेरे में बांध सकते और ना ही हम प्रेम को बांध सकते। जो भी मूल्यवान है, जो हमसे ज्यादा विराट है, वह परिभाषित नहीं हो सकता। हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, हमारी भाषा अपंग हो जाती है उसके सामने। फिर भी आपने पूछा है तो मैं कुछ आयाम कहना चाहूंगा, अलग अलग आयाम। आपने जो कहा कि आजकल की दुनिया में प्रेम भी हथियार के रूप में, शोषण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यह तो प्रेम है ही नहीं, नाम मात्र का प्रेम, इसलिए उसको छोड़ दें। लेकिन फिर भी प्रेम का एक लंबा इंद्रधनुष है और इसमें बहुत से रंग शामिल हैं। सबसे लोएस्ट जो है वो है शारीरिक आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन। वह प्रेम का निम्नतम रूप है, समझो कि बीज रूप है। अगर यह बीज पनप जाए तो और उच्च कोटि के प्रेम के आयाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। फिर एक भावनात्मक प्रेम है, निश्चित रूप से वह शारीरिक प्रेम से ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा महान है, ज्यादा विराट है। सवाल देह का आकर्षण नहीं, रंग रूप और शक्ल सूरत नहीं, भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट, ये काफी गहरा है। इससे और भी ऊपर है मित्रता की भावना, मन का मन से जोड़, यह भावनात्मक प्रेम से भी ज्यादा ऊपर है। ओशो कई प्रवचनों में कहते हैं मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस इज हायर देन लव। हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जिसको हम मैत्री कहते हैं, फ्रेंडलीनेस, निश्चित रूप से वह रसायनों, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर से परे है। फिर इससे ऊपर एक और प्रेम है जिसको हम कहते हैं समष्टि से प्रेम, उसे ही हम भक्ति कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ओंकार रूपी परमात्मा के प्रेम में पड़ जाता है उसे पराभक्ति कहते हैं। यह प्रीति का चरम रूप है। मैत्री और प्रीति के बीच में एक आयाम और हम बीच में रख सकते हैं, उसका नाम है श्रद्धा, सम्मान, आदर। निश्चित रूप से साधारण प्रेम और मित्रता से भी ज्यादा ऊंचा है श्रद्धा। जब हम किसी के प्रति झुक जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, इसमें हमारा अहंकार गलना शुरू होता है। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है अध्यात्म के मार्ग पर। जब हमें लगता है कि हम किसी के सामने झुक सकते हैं, अपने आप को छोड़ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, तो हम श्रद्धा में गए। यह भी प्रेम का एक रूप है। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम एक बड़ा इंद्रधनुष है, नीचे से लेके ऊपर तक
लाल से लेके बैगनी तक के सातों रंग उसमें शामिल हैं। और आपने जिस आधुनिक प्रेम की चर्चा की, जिसमें केवल शोषण, एक प्रकार का अत्याचार, दूसरे का मैनिपुलेशन, और कभी कभी तो हम देखते हैं उसमें हिंसा और अपराध भी जुड़े हुए हैं। जी क्षमा करें, उसे तो प्रेम कहना भी ठीक नहीं। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, आपसे अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा, दो आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जी। जी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, गौर से सुनिए, मृत्यु। जी मृत्यु होती ही नहीं, चेतना अमर है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, तो मृत्यु सबसे बड़ा भ्रम है। जी ओशो के विचार तर्कशील या आध्यात्मिक? ओशो के विचार दोनों हैं, आध्यात्मिक भी और तर्कशील भी। निर्विचार मौन में डूबकर उन्होंने अध्यात्म की अनुभूति की, लेकिन उस अनुभूति की अभिव्यक्ति तर्कयुक्त विचारों सहित की, इसलिए दोनों बातें उनमें समाहित हैं। जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही या गलत? अगर उसमें उच्च कोटि का प्रेम है तो वह सही, और अगर वह प्रेम नहीं है तो गलत। जी आध्यात्मिक और विज्ञान में कौन ज्यादा बेहतर? नहीं, बेहतर इसमें से नहीं कह सकते, दोनों बराबर के। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, जैसे हमारे दो पैर हैं चलने के लिए, दोनों बराबर के। विज्ञान बाहर के जगत में सुख सुविधा का इंतजाम करता है, संपन्नता की व्यवस्था करता है, और अध्यात्म भीतर समाधि की संपदा, जी परमात्मा रूपी सुख हमें देता है। तो दोनों ही जरूरी हैं, इसमें से कोई उच्चतर और निम्नतर नहीं है। जी इंसान को शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ओशो इसके खिलाफ थे। ओशो की बात बीच में नहीं लाइए, ओशो ने बहुत कुछ कहा है, आपने एक छोटा सा अंश सुना होगा। मैं संक्षेप में आपका उत्तर देता हूँ। अगर प्रेम है तो सब ठीक है, और अगर प्रेम नहीं है तो सब गलत है। जी जीवन का उद्देश्य क्या? जीवन का उद्देश्य जीवन को परिपूर्णता से जीना। सामान्यतः पुराने धर्मों ने जीवन का उद्देश्य जीवन के पार कहीं बताया था, कि मरने के बाद स्वर्ग जाना, कि मोक्ष पाना। ओशो कहते नहीं, जीवन का उद्देश्य जीवन को वर्तमान में होशपूर्वक प्रेम पूर्वक जीना। जी मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु होती ही नहीं, जैसा कि मैं पहले कह चुका, तो उसके बाद का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा समझा हम एक सुनार के पास गए और कंगन उसको सोने का दिया और कहा कि इसको पिघला के चूड़ी बना दो, कि कान में पहनने की बाली बना दो। रूप बदल गया, रंग बदल गया, उपयोग बदल गया, क्या सोना मर गया? नहीं, गोल्ड तो गोल्ड ही है। ठीक ऐसे ही हमारी भीतर की चेतना चेतना ही रहती है, ऊपर ऊपर का आवरण बदल जाता है, बस। जी ईश्वर है या सिर्फ मन की कल्पना? जब तक मन की कल्पनाएं हैं, विचार हैं, धारणाएं हैं, स्मृतियां हैं, तब तक ईश्वर का पता ही नहीं चलेगा। जब मन चुप हो जाता है, परिपूर्ण शून्य और निर्विचार, तब उस मौन में अचानक परमात्मा का अनाहत नाद सुनाई देता है, वही ईश्वर का स्वर है। जी ध्यान जरूरी है या प्रेम? दोनों जरूरी है अपनी अपनी जगह। मनुष्य का होना मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी, इसमें हर चीज की जरूरत है। जैसे हम ये नहीं पूछ सकते कि खाना खाना जरूरी है कि पानी पीना, नहीं, दोनों ही चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक। जी धर्म की जरूरत है या नहीं? पूरे इतिहास को उठा के देख लें, धर्मों ने सिवाय खून खराबे के और कुछ भी नहीं करवाया है, और भविष्य में अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, धार्मिकता की जरूरत है। ओशो कहते हैं, आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन। जी नेक्स्ट। पैसा आध्यात्मिक में बाधा है? पैसे का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं, ना वो बाधा है ना वो सहयोगी है। हाँ, लोभ लालच मोह ये बाधा है, पैसा बाधा नहीं है। अमीर भी आध्यात्मिक हो सकता है, गरीब भी आध्यात्मिक हो सकता है। जी संन्यास त्याग है या तपस्या? न त्याग है न तपस्या, संन्यास जीवन का परम आनंद का भोग है, उत्सव है। पुराने जमाने में कहा जाता था संन्यास इज रिनंशिएशन, ओशो ने परिभाषा बदल दी, संन्यास इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। जी क्रोध को समाप्त कैसे करें? क्रोध को गौर से देखें, आंखें बंद करके अपने भीतर जो ज्वालामुखी फूटा है
उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण करते करते आप पाएंगे कि आप उससे भिन्न और पृथक हैं, और तब उसकी सत्ता नहीं रह जाती। क्रोध करुणा में रूपांतरित हो जाता है। जी। मौन को शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? मौन को शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा ही हम चुप होकर ईश्वर का स्वर सुन पाते हैं, परमात्मा की वाणी सुन पाते हैं। जब तक हमारा मन खुद ही चल रहा है भीतर, इनर मोनोलॉग, तब तक हम परमात्मा का संगीत नहीं सुन सकते। इसलिए मौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, एकांत जो इसमें सहयोगी बनता है, वह भी अध्यात्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी। प्रभु के दर्शन में गुरु की कितनी आवश्यकता? 99% जरूरत है। 1% हो सकते हैं विरले लोग, जैसे कि स्वयं ओशो ही एक उदाहरण है, जिनके कोई गुरु नहीं थे। लेकिन ऐसे विरले लोग अत्यंत प्रतिभाशाली कभी कभार ही होते हैं। 99% गुरु की जरूरत है प्रभु से मिलन कराने के लिए, क्योंकि हम इतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। जी। अकेलापन और एकांत में क्या फर्क है? अकेलापन यानी लोनलीनेस एक प्रकार की नेगेटिव भाव दशा, जिसमें हम उदासी महसूस करते हैं और दूसरे की जरूरत, उसकी कमी महसूस करते हैं। एकांत इससे ठीक विपरीत अलोननेस, जिसमें हमें अपने स्वयं के होने का भराव का एहसास हो रहा है। यह बहुत ही पॉजिटिव भाव दशा है, आनंदपूर्ण और उत्सवपूर्ण भाव दशा है। जी। राजनीति और आध्यात्म दोनों का साथ चलना कितना पॉसिबिलिटी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। राजनीति बहिर्मुखता और अध्यात्म है अंतर्मुखता। ये तो 180 डिग्री अपोजिट है एक दूसरे से। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, तो दोनों एक साथ कोई कैसे चल सकता है? जी। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप आगे आने वाले समय को कैसे देखते हैं? क्या आपके विचार कहते हैं? मेरी दृष्टि में आने वाला समय बहुत ही आध्यात्मिक होगा। सदगुरु ओशो ने प्राचीन धर्मों में जो जो बातें व्यर्थ थी उन्हें हटाकर धर्मों का सार सूत्र हमें पकड़ा दिया, जो बिल्कुल सरल है, और इसके लिए किसी अंधविश्वास की, मान्यता की, भरोसे की जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार विज्ञान सर्वव्यापी हो गया, ठीक ऐसे ही ओशो की जो साइंस ऑफ मेडिटेशन, आत्मा का विज्ञान है, वह भी सर्वव्यापी होगा, और मैं एक सुंदर स्वर्ण युग देखता हूँ। जी। नास्तिक और आस्तिक में ज्यादा प्रभु के निकट कौन? कोई भी नहीं, दोनों अंधविश्वासी हैं। ना नास्तिक होने की जरूरत है, ना आस्तिक होने की जरूरत है। जरूरत है वास्तविक होने की। बी रियलिस्टिक, अर्थात सत्य के खोजी बनो, और इस प्रकार का खोजी एक दिन अवश्य परमात्मा को पालेगा। तो आस्तिक भी नहीं पा सकता, नास्तिक भी नहीं पा सकता, क्योंकि खोजने के पहले ही वे विश्वास करके बैठ गए। जी। प्रेम अस्थायी रहता है या बदलता रहता है? प्रेम के जो निम्न रूप हैं वे अस्थायी हैं, नश्वर हैं। जैसे शरीर स्वयं ही बदलता रहता है, तो जिस रंग रूप से, सकल सूरत से हमने प्रेम किया था, 10 साल बाद सब चेंज हो गया। वो प्रेम कैसे टिकेगा? मन भी चंचल है, बदलता रहता है। किसी के साथ आपकी गहरी मैत्री थी, फिर किसी बात पर असहमति हो गई और दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रेम का जो परम रूप है, आत्मिक प्रेम, वह स्थायी है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि चेतना स्वयं शाश्वत और सनातन है। जी। आज अगर अंतिम दिन हो तो आप क्या करेंगे? आज अगर अंतिम दिन हो तो मैं हंसूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, उत्सव मनाऊंगा, और धन्यवाद देते हुए अंतिम सांस लेकर विश्राम में डूब जाऊंगा, गहरी नींद में चला जाऊंगा। जी। स्वामी शरण शास्त्री जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल और करूंगा और बड़ा संक्षिप्त में उसका जवाब लेना चाहूंगा कि ओशो के तर्क और उनके जो विचार थे वो कहीं न कहीं परमात्मा को नहीं मानते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि प्रभु से मिलने का एक जरिया है गुरु। तो प्रभु वो कौन से हैं और जो लोग मानते हैं ईश्वर को वो क्या है? दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एक मान्यता का ईश्वर है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हजारों संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। निश्चित रूप से प्रभु तो एक ही हो सकता है, हजारों प्रकार का तो नहीं हो सकता। ओशो जिस प्रभु की, परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस एक परम सत्य की बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा करते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक ओंकार सतनाम। ओंकार ही उसका सच्चा नाम है। तो हम मनुष्यों ने जितने नाम रखे हैं ईश्वर के, वे सब झूठे हैं, वे सच्चे नहीं हैं। उस ओंकार को जानना, वास्तविक परमात्मा को जानना है। सदगुरु
केवल ओशो ही नहीं, दुनिया के समस्त सदगुरु उसी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए कंट्राडिक्शन होता है। जब वे मनुष्यों के द्वारा मानी हुई बात का खंडन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वे नास्तिक हैं, ईश्वर विरोधी हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और जब वे वास्तविक ईश्वर की बात करते हैं तो उसके पक्ष में बात करते हैं। उनसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं जाना है, उन्होंने माना नहीं है। जी तो जब वे मानने के लिए मना करते हैं तो वे हमें सच्ची आस्तिकता की तरफ कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम अपनी झूठी आस्तिकता में उलझे रहेंगे तो हम वास्तविक ईश्वर को कभी भी ना जान पाएंगे। जी तो कंट्राडिक्शन जरा भी नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग ईश्वर की बात हो रही है, एक माने हुए ईश्वर की और एक जाने हुए ईश्वर की। ठीक है। स्वामी शरण सरस्वती जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।